लड़की का घर इतना गरीब था कि चार दीवारों के सिवा कुछ नहीं था और हर दिन सादा खिचड़ी व अचार से ही गुजारा होता था। इसलिए जब छोटी बहन अचानक एक चमचमाती कार लेकर घर लौटी तो सब स्तब्ध रह गए। उसने बेपरवाही से कहा कि उसने पापा का क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया और घर के कागज गिरवी रखकर कार खरीदी है। ये सुनते ही माँ का चेहरा सफेद पड़ गया और पापा गुस्से से कांपने लगे। लेकिन बहन ने शांत स्वर में दावा किया कि उनके माता पिता देश के सबसे अमीर लोगों में हैं और जानबूझकर गरीबी का नाटक कर रहे हैं। पापा ने इसे पागलपन कहा, पर बहन ने तर्क दिया कि साधारण मजदूर अपनी 3 साल की बेटी के इलाज के लिए पूरा विमान किराए पर नहीं लेते और न ही विश्वविद्यालय में एक बार में 50 लाख खर्च कर कला की पढ़ाई करवाते हैं। लड़की को भी अतीत की बातें याद आने लगी। जब वह कला अकादमी गई थी तो पापा असामान्य रूप से आत्मविश्वासी दिख रहे थे, पर तब उन्होंने सब कुछ उधार और प्रायोजन का बहाना बताकर टाल दिया था। बहन ने हार न मानते हुए कहा कि आज वह सच उजागर करेगी और बैठक की दीवार पर टंगे क्रॉस स्टिच की ओर बढ़ी। माँ ने उसे अपनी कढ़ाई बताया, पर बहन ने दावा किया कि वह तिजोरी छिपाने का पर्दा है। उसने उसे खींच कर नीचे गिराया, पर पीछे केवल सफेद दीवार निकली। माता पिता जमीन पर बैठकर रोने लगे, लेकिन बहन का शक कम नहीं हुआ। उसने दीवार थपथपाई तो खोखली आवाज आई और उसने आरोप लगाया कि पहले तिजोरी हटाकर नई परत चढ़ाई गई है। फिर उसने जेब से एक चाबी निकाली और कहा कि यह स्विस बैंक लॉकर की है जिसे बचपन में ताबीज बताकर दिया गया था। माता पिता ने घबराकर चाबी छीन ली और माँ ने उसे कसकर पकड़ लिया, जिससे बहन का संदेह और गहरा गया। पापा ने समझाने की कोशिश की कि घर की हालत ही उनकी सच्चाई है और बड़ी बहन घर के डाउन पेमेंट के लिए ओवरटाइम करती है, पर बहन ने उल्टा लड़की के मन में भी शक बो दिया कि कहीं वह खुद ही एक भ्रम न हो। यह सुनकर लड़की विचलित हो गई, पर उसने बहन को चुप कराया। बहन ने जाते जाते कहा कि सच सामने आया तो सबकी दुनिया टूट जाएगी, और उसी दिन से पापा ने उसे कमरे में बंद कर दिया, फोन छीन लिया और मनोचिकित्सक बुला लिया। 2 दिन तक उसने कुछ नहीं खाया और दरवाजे के उस पार से लगातार सवाल उठाती रही। उसने लड़की को याद दिलाया कि 18वें जन्मदिन पर विक्टोरिया हार्बर में आतिशबाजी हुई थी, जिसे लॉटरी का बहाना बताया गया था, कि स्कूल का गुंडा अचानक परिवार सहित शहर छोड़ गया था और कि दुर्घटना के बाद उसे सबसे महंगे निजी अस्पताल में विदेशी डॉक्टरों से इलाज मिला था। माँ हर बात का कोई न कोई कारण देती रही, कभी मुआवजा तो कभी दया का हवाला। लड़की के भीतर भी संशय गहराने लगा, क्योंकि घटनाएं उनकी कथित गरीबी से मेल नहीं खाती थी। फिर भी वह सच जानने से डरती थी। पापा ने झुंझलाकर मनोचिकित्सक को बुलाने को कहा, पर जब लड़की ने दरवाजा खोला तो बहन गायब थी। कमरे में न खिड़की टूटी थी न ताला, फिर भी वह जैसे हवा में विलीन हो गई थी। इस रहस्य ने घर के भीतर की दरारों को और गहरा कर दिया, क्योंकि अब सवाल केवल दौलत का नहीं था, बल्कि सच और भ्रम की सीमाओं का था।